अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइस आज का बहुत ही स्पेशल व्लॉग है। आज जो है ना मैं खाने वगैरह बना रही हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मेन्यू शेयर करें। अच्छा नॉर्मली यार हम लोगों का क्या मेन्यू होता है, मतलब यही होता है कि बिरयानी होती है, जब आप गेस्ट के लिए करी होते हैं, चॉप्स हो जाएंगी, हलीम या नहारी में से एक चीज़ आप चूज़ कर लेते हैं। तो खाने ज़ाहिर है हमेशा के टाइम वही होते हैं। थोड़ा बहुत अगर चेंज करना चाहें तो जैसे आप चाइनीज़ की तरफ जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ना हम अपने देसी खाने ही बनाते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं हलीम की तैयारी करी थी और इसका मीट जो है ना पहले मैंने बॉईल करके जो है ना उसका पानी वगैरह फेंक दिया था, ताकि अब जो है ना ज़रा वो झाग वगैरह आपको पता है ऐसे ही अजीब सी लगती है। तो मैंने उसके बाद जो है ना इसको दोबारा लहसुन के साथ फ्राई करके इसमें हलीम का मसाला वगैरह डाल के और वो सारी चीज़ें डाल के उसके बाद जो है ना इसको पका लूँगी, ठीक है। अच्छा इसमें थोड़े थोड़े क्लिप्स नोट किए हैं मैंने, क्योंकि अगर ज़्यादा क्लिप्स डाल दी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो अच्छा गाइज़ आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए है कि आज जो है ना मेरी अपनी फैमिली में से कोई आ रहा है। मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि वो एक होती है ना कि खुशी की इंतहा नहीं होती। अच्छा तो आपको पता है कि जब आप अपनों से दूर होते हैं ना तो तब आपको रिश्तों की मुझे लगता है कि एक सही वो होती है, आपको रिश्तों की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। और जो रिश्ते आपके पास नहीं होते, जब आपके पास रिश्ते नहीं होते ना तब आपको उनका एहसास होता है, मतलब बहुत दूर होते हैं या नहीं होते। तो खैर यहाँ पे जो है ना मेरी अम्मी की कज़न आ रही थी अबू धाबी से, और वो मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम मिल रही थी अपनी लाइफ में। और मुझे जब पता चला, और आपस की बात है मुझे सिर्फ़ एक दिन पहले पता चला कि वो आ रही हैं। तो खैर नॉर्मली ये होता है कि हम लोगों की यहाँ पे अगर आना जाना हो तो तकरीबन 1 वीक पहले ही हमारा हो जाता है कि हाँ जी हम 1 वीक के बाद आएंगे, हम नेक्स्ट वीकेंड आ जाएंगे। तो हमारा इतना अर्जेंट नहीं होता, मतलब तकरीबन 1 वीक का टाइम होता है, क्योंकि ज़ाहिर लाइफ इतनी बिजी होती है, समटाइम्स बंदा अवेलेबल होता है या नहीं होता। लेकिन इनका जो है ना मुझे 1 डे पहले पता चला था और मैंने कहा येस ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मतलब मैं वो नहीं करना चाह रही थी। और कभी कभी बंदे को लगता है ना कि अंदर से बंदा बहुत खाली है और किसी से मिल के बंदे को लगता है कि वो इंसान का दिल भर गया, मतलब अजीब ही फीलिंग थी मेरी। मुझे नहीं पता मेरे काम कैसे हुए हैं, क्योंकि एक दिन में सारी तैयारी करना, क्लीनिंग, कुकिंग, ग्रॉसरीज, सारी चीज़ जो है ना एक दिन में हम लोगों ने मैनेज की और बहुत मज़ा आया। अच्छा काम काफ़ी ज़्यादा थे क्योंकि जो है ना क्योंकि दिन नहीं था। अब ये सारी आधी कुकिंग तो मैंने रात को करके रखनी थी, जैसे हलीम हो गई, मैंने बिरयानी का मसाला रेडी करना था, क्योंकि उन लोगों ने मॉर्निंग में तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे आ जाना था, ठीक है। तो मतलब उन्होंने लंदन में स्टे किया हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि मॉर्निंग में सारी चीज़ें नहीं हो सकती। नॉर्मली अगर दिन का खाना होता है तो हम मैनेज कर लेते हैं ना कि सुबह उठेंगे और दिन में खाना वाना बना लेंगे, 2:30-3 बजे गेस्ट आ जाएंगे तो आप आराम से सर्व कर लेते हो। तो खैर बस वो लोग आ गए और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब उनकी फ़ैमिली को मैं पहली दफ़ा मिली। खैर उनके एक बच्चा आया हुआ था और साथ में उनके हस्बैंड आए हुए थे, लेकिन बहुत बहुत मज़ा मुझे आया उनसे मिलके और बहुत अच्छा लगा। और अभी स्पेशल बात ये है कि इंशाल्लाह वो कल फिर आ रही हैं और मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। और कल के लिए देखें अभी क्या प्लान करते हैं क्या नहीं करते। और आज एक दूसरी स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे आज 3rd डे है, इतने मज़े का मौसम है, मतलब अच्छी गर्मी वाला मौसम है। तीसरा दिन है, धूप निकली हुई है, वरना यहाँ पे आपको पता है बहुत कम कम धूप निकलती है। और ये जो है ना तीसरा दिन है और बड़ा मज़ा आ रहा है धूप में। तो खैर यहाँ पे ये रायते वायते की तैयारी हो रही थी। और हमेशा मैंने आपको बताया कि जब भी मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो ज़ाइना लाजमी जो है ना आती है और उसको हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसको कुकिंग शुकिंग करने का बड़ा शौक़ है। ऑब्वियसली अभी वो बहुत छोटी है, कुकिंग तो नहीं कर सकती, लेकिन उसको कहती हूँ कि हाँ चलो ये कर लो आप, ये छोटा मोटा जो भी होता है तो वो लाजमी जो है ना हेल्प आउट करती है। तो जिन चीज़ों में बच्चों को इंटरेस्ट है वो लाजमी उनको करने देना चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो मेस भी बना लेते हैं, लेकिन वही बात है ना कि जब वो करेंगे तो तभी वो कुछ सीखेंगे। वो जैसे नहीं सर्फ एक्सेल का होता है, दाग तो अच्छे होते हैं लेकिन सर्फ एक्सेल को क्या पता कि उसके पीछे हमारी कितनी ज़्यादा जो है ना स्ट्रगल होती है। तो खैर गाइस अच्छा मैं जो है ना हमेशा मतलब ऐसा कहती हूँ कि जब आप रिश्तों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो आपको वाकई उनकी बहुत कमी महसूस होती है, बहुत आप उन लोगों को याद करते हैं, मतलब सबको। लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा एक बात कहते हैं कि जितना आप दूर हो उतना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप लोग करीब रहते हो ना तो जैसे लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, दिलों में बदगुमानियाँ आ जाती हैं, क्योंकि नॉर्मली लोगों को इंटरफेयर करने की आदत होती है एक दूसरे के कामों में। तो इसलिए आपको पता है कि रिश्ते नॉर्मल नहीं रहते। तो वो कहते हैं कि अगर जितना आप दूर रहोगे इज़्ज़त प्यार उतना ही मतलब कायम रहता है। तो खैर इस बारे में आप बताइएगा कि आपका क्या ख़्याल है।
لیکن آئی تھنک یہ بھی ایک پرسن ٹو پرسن ڈپینڈ کرتا ہے یا گھر سے گھر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن آبویسلی وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں برتن ہوتے، برتن اگر ایک ساتھ ہوں تو برتن سے برتن تو ٹکراتے ہیں. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ظاہری سی بات ہے، جب ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، پیار محبت بھی ہوتی ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن ان سب چیز میں ایک چیز میک شور کریں کہ کبھی آپ کی لڑائی بہت لمبی نہیں جانی چاہیے، کیونکہ جب لڑائیاں لمبی جاتی ہیں نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ دلوں سے محبت ختم ہو جاتی ہے اور بندہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا سیکھ جاتا ہے. پہلے یہ ہوتا ہے نا کہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ چلو ہیلو ہائی کرتے ہیں، سلام دعا ان کی ہوتی ہے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا بندہ ایک دوسرے سے دلوں سے دور ہو جاتا ہے. تو خیر وہ کہتے ہیں زندگی تھوڑی سی ہے اور کوشش کریں کہ گلے شکوے کریں، لڑائیاں جھگڑے ختم کریں اور ساتھ مل جل کے رہیں اور انجوائے کریں، کیونکہ زندگی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور کب ختم ہو جائے، کب ساتھ جوڑ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے. تو خیر یہ ساری چیزیں لائف میں لگی رہتی ہیں. اور اچھا اس کے علاوہ میں نے سوچا کہ میکرونیز بنا لیتی ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میکرونیز میں نے کوئی ویجیٹیبل نہیں ڈالنی تھی، کیونکہ میں نے کہا کہ بچے وغیرہ نہیں کھاتے تو چلو اگر اور کچھ کھائیں یا نہ کھائیں ایٹ لیسٹ ان کے پاس میکرونی کا آپشن ہو. تو اس میں جو ہے نا جسٹ میں نے چکن ڈالا تھا، ٹھیک ہے. تو خیر یہ جو ہے نا میری تیاریاں زور و شور سے لگی ہوئی تھی اور ابھی جو ہے نا چاول وغیرہ میں ریڈی کر رہی ہوں، کیونکہ چاول جو ہے نا مسٹ ہے. اچھا میں اگر کسی گھر میں دعوت پہ جاؤں تو مجھے ہوتا ہے کہ بے شک اور کچھ بھی نہ ہو لیکن چاول مطلب بریانی وغیرہ ہو، کیونکہ چاول جس دعوت میں نہیں ہے تو دعوت ادھوری ہے. چاولوں کے بغیر جو ہے نا دعوت کا مزہ نہیں ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات میرے ساتھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ساری چیزیں بناؤں گی اور ٹیبل پہ ڈیکوریٹ کر کے رکھوں گی، کینڈلز وغیرہ فلاورز وغیرہ تو پہلے ہی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کینڈلز رکھوں گی، پراپر ڈیکوریٹ کروں گی اور اس کی بھی جو ہے نا ایک اچھی سی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن اہم ٹائم پہ جو ہے نا اتنی افراتفری ہو جاتی ہے، حالانکہ جو ہے نا میں کوشش کرتی ہوں کہ سب کچھ مہمانوں کے آنے سے پہلے مطلب ریڈی ہو کے اتنی زیادہ افراتفری نہ ہو. لیکن پھر بھی یار مطلب جب آپ اکیلے ہوتے ہو نا تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتی ہیں. اینی ویز اور سب کچھ مینیج ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کر لے تو جیسے ملٹی ٹاسکنگ ہو جاتی ہے، لیکن میری ملٹی ٹاسکنگ جو ہے نا آ کے ٹیبل ڈیکور پہ جو ہے نا آ کے ختم ہو جاتی ہے. لیکن چلیں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی میں کوشش کروں گی کہ میں ضرور جو ہے نا ٹیبل ڈیکور کی ویڈیو بناؤں انشاءاللہ، اور وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ بھی جو ہے نا ایک میں بنانا چاہتی ہوں. اور خیر گائز آج کے کھانے وغیرہ بالکل ریڈی ہو گئے تھے اور یہ جو میں بنا رہی ہوں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں اچھی سی بات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.